बाजू गई है नगर सेवक, तो बोले थे कि मैं आगे पूरा स्टेडियम सुधार दूंगा, तो अभी तक तो नहीं सुधरा। इंतजार कर रहे देखे कब सुधरता। 10 साल हो चुका, उनके चचा भी बन चुके एमपी, तो अब किस जब से मोदी जी आए ना 2014 से, जब से हालत बिगड़ने शुरू हो गए ज़्यादा। ये पावर टोरेंट का मामला तो ऐसा है ना साहब, एक तो जब मन में आता है भाव बढ़ाते हैं। आज पूरे इंडिया में सबसे महंगा पावर भिवंडी शहर का है। ये यही नहीं, भिवंडी में, बॉम्बे में भी आप जाओगे, मुमरा में जाओगे, पूरे हिंदुस्तान का यही माहौल बना हुआ है। उसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। उल्टा जो आज नारेबाजी कर रहे हैं, बालिया मामा है या बहुत मीटिंग कर रहा, मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए। उसको ग्रामीण इलाका या शाहपुर है, मुरबाड़ है या कल्याण है, उसको वहाँ से ज़्यादा वर्क करना चाहिए। लेकिन जो पूरे भिवंडी का माहौल है, गठबंधन को उसको वोट देना है। क्या वजह है इसकी शकील भाई? इसका वजह यही है कि बीजेपी से 10 साल में सब तकलीफ में आ गए। तकलीफ में हमारा ये रोड देखो, एमपी यहाँ का है, आज तक कोई बना नहीं रहा है। हर जगह बना, अपने अपने एरिया बना लेते हैं। ये हमारा एरिया है, कोई काम नहीं होता यहाँ पर। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की बयार में हमने आपको भिवंडी लोकसभा चुनाव क्षेत्र का भिवंडी ईस्ट का क्या माहौल है, जनता क्या कह रही है, अवाम क्या सोच रही है, ये एक दिन पहले दिखाया। आज हम पहुंचे हैं भिवंडी पश्चिम, भिवंडी वेस्ट में, जहां पर ईरानी चाय, ये जमजम होटल जो है, ये एक राजनीतिक अड्डा है। पूरा इलाका यहाँ पर जुड़ता है, इलाके के सभी लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई भिवंडी लोकसभा चुनावों को लेकर। 20 तारीख को जो वोटिंग होनी है, तो क्या जायज़ा है और लोगों की क्या राय है, क्या मन बना है, क्यों कर लोग बदलाव चाहते हैं, भिवंडी के प्रमुख मुद्दे कौन से हैं, भिवंडी में अभी तक एजुकेशन को लेकर, हेल्थ फील्ड को लेकर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कितनी कमियां हैं, कितने सालों से ये अभी भी एक पिछड़ा हुआ इलाका कहलाया जा रहा है। 10 साल तक भाजपा के कपिल पाटिल यहाँ से जीतते रहे, केंद्रीय मंत्री भी बने, उसके बावजूद जो है भिवंडी की न तो शक्ल बदली, ना ही भिवंडी का हाल बदला। तो क्या कह रहे भिवंडी वेस्ट के लोग लोकसभा चुनाव को लेकर? 2 भागों में एक एक करके हम आपको बताएंगे कि देखिए क्या है भिवंडी वेस्ट के जनता की पुकार। तो यहाँ पर फिर एक बार जैसे भिवंडी की ईस्ट की जनता ने जो है हमारे सामने कहा, वही भिवंडी वेस्ट की जनता भी कह रही है, अब की बार बालिया मामा की सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। यासीन भाई, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ठीक है, 20 तारीख को आपको वोट डालना है और फिर एक बार भिवंडी के लिए आपको एमपी चुनना है, सांसद चुनना है, तो क्या सोच है आपकी? हमारी सोच ये है कि अब की हम बदलाव चाहते हैं। अच्छा। हमारे जो 2 टर्म से कपिल पाटिल आ रहे हैं ना, कभी भिवंडी शहर को झांके नहीं। अच्छा। जीत के गए तो पलट के आए नहीं वापस। अच्छा। बल्कि 16 अगस्त आपको इत्मीनान से वहाँ चिल्लाइए ना, यहाँ के चिल्ला के क्या मतलब है भाई? 2016 को ये स्टेडियम में टोरेंट के आए दिन टोरेंट वाला, क्या 2016 को क्या बोल रहे थे आप? ये स्टेडियम में ना टोरेंट के खिलाफ मोर्चा था। हाँ। ये कपिल पाटिल भी आए थे। अच्छा। और काफ़ी पब्लिक थी। अच्छा। अब ये इस भिवंडी शहर के एमपी है, इनका काम है पब्लिक के दुख तकलीफ ढूंढना। ये उल्टा टोरेंट की हिमायत कर रहे थे। अच्छा। हाँ, इनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। मतलब ये जीत के गए ना 2 टर्म से, ये पब्लिक के बीच में क्या है, पब्लिक को दुख तकलीफ ये कभी आए नहीं। अच्छा, आप काम क्या करते? भाई हमारा पावर लूम है, हम लूम कांडी फिराता हूँ। अच्छा। तो मुझे बताइए, एक ज़माने में ये हिंदुस्तान का, भारत का भिवंडी शहर जो है, इसी लूम की वजह से मैनचेस्टर कहलाता था, है ना? तो आज लूम चलाने वालों की, लूम मालिकों की हालत क्या है? बहुत ख़राब पोजीशन है भाई, बहुत ख़राब पोजीशन है। देखिए, हम लूम की कमाई से ही आगे बढ़े। अच्छा। लेकिन आज जो हालात है ना, कि हम कम से कम भिवंडी शहर में 5 से 6 लाख लूम कम हो गए। अच्छा। ये धंधे के जो हालात चल रहे हैं ना, ये जब से मोदी जी आए ना 2014 से, जब से हालत बिगड़ने शुरू हो गए ज़्यादा। ये पावर टोरेंट का मामला तो ऐसा है ना साहब, एक तो जब मन में आता है भाव बढ़ाते हैं। आज पूरे इंडिया में सबसे महंगा पावर भिवंडी शहर का है।
सबसे महंगा पावर आप सर्वे करा लो पूरे इंडिया का, सबसे महंगा पावर भिवंडी शहर का है। बम्बई में भी इतना पावर बिल नहीं आता है। अच्छा, लूम वालों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, आपके चुने गए 2 टर्म के एमपी ने कोई काम नहीं किया उसके ऊपर, टोरेंट पर कोई काम नहीं किया। इसी तरह के भिवंडी के और कौन से प्रमुख मुद्दे हैं? और तो ये शहर के हालात देखो, रोड चलो आप, खाली खड्डे आपको दिखेंगे, गंदा पानी ड्रेनेज का बहते रहता है। अपना भिवंडी शहर है ना भाई, मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे गंदा शहर है। अच्छा, हाँ, ये कॉरपोरेशन है, यहाँ तो सरकार को, म्यूनसिपलिटी को बहुत आमदनी है, लेकिन मेरे हिसाब से भिवंडी शहर आज भिवंडी पूरे इंडिया का सबसे गंदा शहर है। मैं तो दावे से बोलता हूँ। तो और इसीलिए फिर आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव तो चाहते हैं। बदलाव के तौर पर किसे चुन रहे हैं? हमको हमारे हिसाब से बालिया मामा का के चल रहा है नाम, उनका काम भी हम सुन रहे हैं, और पब्लिक का भी रुझान है, हमारा भी ये रुझान है। हम कपिल पांडे को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक। क्या नाम है आपका? अदनान शेख। अदनान भाई, आप भिवंडी में पॉलिटिकल और सोशल एक्टिव रहते हैं, इतना तो मैं भी जानता हूँ ज़ाती तौर पर। क्या बोल रही है, ये भिवंडी वेस्ट का इलाका है, कल हमने भिवंडी ईस्ट किया था, काफ़ी सारे लोगों से वहाँ पर बात हुई, तो हर किसी की ज़बान से एक ही नाम निकला बदलाव के नाम पर, बाल्या मामा का। तो भिवंडी वेस्ट में क्या माहौल है? नहीं, बदलाव के नाम पे तो ये तो सही बात है कि बाल्या मामा का नाम चल रहा है, लेकिन एक बात और ना, ये मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया अलायंस के जो बड़े बड़े जो यहाँ के भिवंडी के नेता हैं, वो कहीं ना ये सोच कर बैठ गए कि अब जनता जो है ना बाल्या मामा को जिता देगी। इसी वजह से ये 2-4 दिन से जो ये घर पे बैठ गए बड़े बड़े नेता लोग, प्रचार ठंडा हो गया। हाँ, प्रचार ठंडा की है, और इस बारे में ना बाल्या मामा को बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है फिलहाल। आपके हिसाब से भिवंडी में एजुकेशन फील्ड में, हेल्थ फील्ड में कितना काम हुआ अब तक? नहीं, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट, ये तीनों में तो भिवंडी जो है ना, अगर माइनस में नंबर दिया जाए तो माइनस में भी आएगी। और इससे पहले मैं इंटरव्यू में बोल भी चुका हूँ कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये हम लोग माइनस में चल रहे हैं, हमारे पास नंबर ही नहीं है। अदनान भाई, यहाँ जो 2019 का विधानसभा का चुनाव हुआ था भिवंडी वेस्ट का, तो बीजेपी के महेश चौगुले थे, एएमआईएम के खालिद गुड्डू थे, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उस वक्त एक थी, तो उसके शोएब गुड्डू थे। तो किस तरह का उस वक्त जो है वोटों का बंटवारा हुआ था, और उसी की तर्ज पर, उसी को ध्यान में रख के, उस इतिहास को ध्यान में रखते हुए अब की बार जो है कितना वोट बढ़ सकता है? जो लोग बदलाव चाह रहे हैं, तो वो बदलाव जो है इन वोटों के बंटवारों में कैसे मुमकिन होगा? देखिए, भिवंडी जो है ना रफ़ीक भाई, यहाँ पे ना कॉरपोरेशन का इलेक्शन जो रहता है वो अलग चेहरे पे रहता है, एमएलए का जो इलेक्शन रहता है वो अलग चेहरे पे रहता है, और एमपी का जो इलेक्शन रहता है ना वो अलग चेहरे पे। अभी जैसे यहाँ के जो आमदार है महेश चौगले, एमएलए के इलेक्शन में वो 8,000 10,000 मुस्लिम वोट पाते हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि एमपी के जो इलेक्शन में है तो वो बीजेपी को वो 10,000 मुस्लिम वोट मिलेगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो एमएलए का विधानसभा का चुनाव है ना वो एकदम अलग है। इससे पहले महेश चौगले मेरे ख्याल से 57 या 58 हज़ार वोट समथिंग पाए थे। और वोट का जो बंटवारे को लेकर है, तो वोट का बंटवारा उस वक्त आप देखेंगे तो एमएलए के कैंडिडेट जो है 5 साल वो शोएब गुड्डू थे, लेकिन उस बीच में एमआईएम के खालिद गुड्डू इलेक्शन लड़े, असरुद्दीन ओवैसी का यहाँ आना हुआ, इलेक्शन पूरा चेंज हो गया था। तो वो अलग है, मतलब विधानसभा का चुनाव अलग है। असदुद्दीन ओवैसी की सभा ने माहौल बदल दिया। हाँ, ये है कि उनको इनकी सभा ने माहौल बदल दिया था। और अभी जो ये एमआईएम के लोगों ने पर्चा भरा है ना, वो समझ लीजिए कि वो एक बोलते हैं ना कि अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है शादाब उस्मानी का, वहाँ पे वो बंगले पे अब वो बोल रहे हैं कि 2 महीना पुराना, 3 महीना पुराना, उसकी सच्चाई क्या है नहीं मालूम, लेकिन वो भले कितना भी दिन पुराना हो, लेकिन जो मकसद है वो वही है, यानी पैकेट लेना ही मकसद है उनका। आप साफ तौर पर कह रहे हैं बी टीम। साहब, बी टीम नहीं, मैं तो उसको A+ बोलता हूँ। लोग बी टीम क्यों बोलते हैं मुझे नहीं समझ में आता है। मैं AIMIM को A+ बोलता हूँ। पहले वो है, बाद में बीजेपी उनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि आप देखिए हैदराबाद में वो कितनी सीट लड़ाते हैं, 7 सीट। उसके बाद वो पूरे हिंदुस्तान में, मतलब एक बच्चे को केजी में पहले A से लेके Z तक सिखाया जाता है ताकि उसका बेसिक मजबूत हो, फिर उसको ग्रामर सिखाया जाता है। ये इनके पास कोई बेस नहीं है, कोई छोटा इलेक्शन नहीं लड़ते, ये डायरेक्ट MP MLA। आप देखेंगे रफ़ीक भाई, बहुत से ऐसी जगह पे विधानसभा में इन लोगों ने कैंडिडेट खड़ा किया, लोकसभा में, जहाँ पे इनके पास प्रेसिडेंट भी नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन लड़ाते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरबाज शेख। अरबाज भाई, क्या है लोकसभा का चुनाव का यहाँ पर माहौल,
क्या सोच है भिवंडी वेस्ट के आवाम की? जिस तरह से पूरे देश का जो सोच है वही हमारे भिवंडी लोकसभा की भी सोच है। बदलाव लोग बदलाव चाहते हैं। भिवंडी वेस्ट में और भिवंडी ईस्ट हो या भिवंडी रूरल हो, सब जगह लोग बदलाव चाह रहे हैं। अरबाज भाई, कल मैं भिवंडी ईस्ट में लोगों से बात कर रहा था तो लोगों ने मुझे बताया कि जब से रईस शेख एमएलए चुने गए हैं तो कुछ हद तक जो है वहाँ पर काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं, नाले गटर की कुछ समस्याएं दूर हुई है, हेल्थ फील्ड में काम हुआ है। आपका जैसे इकलौता एक अस्पताल है सरकारी यहाँ पर, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल IGM, तो उसमें कुछ सुधार आया है। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, रईस शेख जो काम कर रहे हैं उसमें इनकार तो नहीं है। उन्होंने एक तरीका भी बताया और लोगों को कि किस तरह काम किया जाता है, निधि किस तरह लाई जाती है, उन्होंने किया। उन्होंने IGM जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है उसकी तज़यीन के लिए बहुत काम किए, लेकिन आज हालत जो है IGM की वो पुरानी की पुरानी है। CT स्कैन मशीन तो है, काम नहीं करती है। MRI की मशीन अभी तक आई नहीं है, पेपर पे है सब चीज़, लेकिन अभी तक आई नहीं है। एक गरीब आदमी कहाँ से करेगा? 3,000-4,000 रुपया एक बार की CT स्कैन की आपकी बिल आ जाती है, वो कहाँ से लाएगा आदमी? वो सरकारी हॉस्पिटल होता है लोगों की सुविधा के लिए, वहाँ कुछ सुविधा नहीं है, वहाँ ऑपरेटर नहीं है। कितने दिन तक मशीन चालू होने के बाद ऑपरेटर नहीं था साहब। वहाँ पर CT स्कैन मशीन चलाने के लिए जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेटर ही अपॉइंट नहीं था, और आज वो बंद पड़ी हुई है। किस तरह लोग उससे इस्तेफादा हासिल करेंगे? अच्छा, ये भिवंडी वेस्ट में कितना आपको मुकाबला दिख रहा है बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच? नहीं, मुकाबला तो है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के जो हमारे कैंडिडेट हैं बालिया मामा, वो वन साइड आगे जा रहे हैं। मुकाबला नहीं है, कुछ जो चंद वोट जो हैं इधर उधर होंगे, बाकी वन साइड जो है बालिया मामा को ही जा रहा। अरबाज भाई, आपसे बात थोड़ी अधूरी रह गई। भिवंडी को जो है बताया जा रहा है कि मतलब अनडेवलप्ड सिटी है, बिल्कुल यहाँ पर जो है विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। तो कौन कौन सी ऐसे विकास के प्रमुख मुद्दे हैं जो पिछले कई वर्षों से भिवंडी में उपेक्षा का शिकार है, उनको नज़रअंदाज किया गया है? चुनावी मौसम आता है, वोट ले लेते हैं, MP बन जाते हैं, MLA बन जाते हैं, नगर सेवक बन जाते हैं, लेकिन भिवंडी का विकास नहीं हो पाता है। तो विकास के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको यहाँ के लोगों ने और मतदाताओं ने भी जो है प्रमुखता देनी चाहिए? जैसे रोड का मामला हुआ, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये तो है ही है। उसके साथ सेहत के लिए स्पोर्ट्स, वो भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ से 200 मीटर दूर पर परशुराम टावरे स्टेडियम है, आज उसकी हालत साहब एकदम दगरगू हो गई है, एकदम ख़राब हो गई है। कोई पूछने वाला नहीं है, उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। मेंटेन नहीं किया जा रहा है। जब हम लोग हम लोग टूर्नामेंट कराते हैं, अपने खर्च से उस पर स्टेज वगैरह जो भी बना करके करते हैं। जब कोई नेता आता है ना, तो खाली ये बुलंद मांग दावे करेंगे कि हम ये स्टेडियम को 1 करोड़ देते हैं, अपने फंड से 2 करोड़ देते हैं। कभी आया नहीं, कभी डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप अभी खाली ज़बानी है, और ऑन पेपर तो वहाँ पर फ्लड लाइट है, लेकिन आप जाकर के देखिए फ्लड लाइट भी नहीं है वहाँ पर। अच्छा, नाइट टूर्नामेंट आप करा नहीं सकते, नाइट कुछ काम आप वहाँ करवा नहीं सकते। ग्रास था, ग्रास की देखभाल करने वाला कोई नहीं, आज पूरी मिट्टी है। वो सरकारी ग्राउंड होने के बावजूद उसमें कोई काम नहीं हुआ। और उसी तरह उसको लग करके एक शादी का हॉल था, शाह मोहम्मद हॉल, वो कोविड के टाइम पर जिस तरह से स्कूल, कॉलेजेस और समाज हॉल को कोरोना सेंटर बनाया गया था, उस तरह उसको भी बनाया गया। आज वो बंद है। कोविड जाने के बाद से आज भी वो बंद है। क्यों नहीं? उसको आज तक नहीं चालू किया गया है। तो वो कारपोरेशन के अंडर में वो कारपोरेशन के अंडर में आता है। उसमें जो भी कारपोरेशन की फीस लगती थी, वो फीस लग करके एक आम आदमी अपनी घर की जो शादियां था या और भी जो समाज के काम थे वो करवा सकते थे। आज ये सबका फ़ायदा उठा रहे हैं प्राइवेट शादी हॉल, जो काफ़ी महंगे 40-40 लाख रुपये, 40,000 लाख रुपये तक चले गए हैं। वो सरकारी हॉल होने की वजह से उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो आज तक बंद है। हमारे किसी नेता ने उस ताल्लुक से बात भी नहीं करना मुनासिब समझा। वो म्यूनसिपलिटी का हॉल है, अभी आप यहाँ पे 200 मीटर की दूरी पे नहीं है साहब। मैं आपको अगर चल कर दिखाऊंगा, वो हॉल बंद है। और बाकी तमाम समाज हॉल खुल चुके हैं, सिवाय हमारे धोबी तालाब स्टेडियम का शाह मोहम्मद हॉल जो है वो बंद है। उसके अलावा और क्या मुद्दे आपके? मुद्दे यही हैं, जब बेसिक चीज़ें ही हमको चाहिए। हमको आलमी हिंदुस्तानी तौर पे सियासत में दिलचस्पी नहीं है। हमको शहर की जो ज़रूरियात है उस पर चाहिए। हम जहाँ रहते हैं हमको वहाँ की सहूलतें चाहिए। गटर नहीं है, रोड बन रहा है, रोड तो बना दे रहे हैं, बाजू में गटर कौन बनाएगा? पहले ड्रेनेज का काम किया जाए। उसी तरह रईस शेख ने काम किया, पहले गटर बनी है फिर रोड बना है। यहाँ तो उल्टा हो रहा है वेस्ट में, पहले रोड बन रहा है, गटर को वैसे ही छोड़ दिया, नीचे चली गई है गटर। गटर तो बनाइए आप पहले।
किस तरह का काम? ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर खुर्शीद अहमद। डॉक्टर साहब, लोकसभा का इलेक्शन है, यहाँ से महाविकास आघाड़ी के भी उम्मीदवार हैं और एनडीए बीजेपी के भी उम्मीदवार हैं। जो बीजेपी के उम्मीदवार है 2 टर्म से यहाँ पर मौजूदा एमपी रह चुके हैं, सिटिंग एमपी है, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। कितना भिवंडी को उनसे फायदा पहुँचा? भिवंडी से उनको कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा मोड़ा जनरल काम हुए रोड के, लेकिन बाकी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बाकी कोई फायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, फिर भी उसके बावजूद मैंने बीच में कुछ देखा, कुछ वीडियोस आए, कुछ खबरें भी देखी, कुछ लोगों को भी देखा कि मुस्लिम समाज के लोग जो है इस माहौल में आज ये चुनाव, आप डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि देश भर में इस चुनाव को खुद पीएम मोदी ने जो है हिंदू मुस्लिम कर दिया है। सारे मुसलमानों को देश भर के घुसपैठिया करार दे दिया है और वोट जिहाद चल रहा है, इस तरीके की बातें की जा रही है। तो उसके बावजूद यहाँ के कुछ मकामी, मैंने मुस्लिम्स देखे, उनके वीडियोस देखे, खबरें देखी कि वो बीजेपी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर हो रहा है? नहीं, वो कोई आदमी नहीं कर रहा है, वो संजीदा लोग नहीं है। हाँ। थोड़ा मोड़ा तो रहते हैं ना, उनके चाटुकर्ता लोग रहते हैं। अच्छा। जो उनके यहाँ रहते हैं, काम उन्होंने दे दिया है कुछ लोगों का। अच्छा। इस तरह से वो है। बाकी पूरा कंसोलिडेशन जो मुस्लिम लोगों का है वो इंडिया गठबंधन की तरफ है, जैसे पूरे हिंदुस्तान में है उसी तरह भिवंडी में भी है। तो यहाँ पर जो हिंदू समाज रहता है, जो सहिष्णुता रखता है, जो सेकुलर सोच रख रहा है, ग्रामीण में भी ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, तो उनका कुछ जायज़ा है आपको? नहीं, देखिए, अभी ये इलेक्शन जो है एक बहुत बड़ा मामला तय करने वाला है। 2024 का इलेक्शन जो बैकवर्ड है, अति बैकवर्ड है, दलित है, आदिवासी है, मुसलमान स्पेशली, ये इनके अंदर एक चीज़ पैदा हुई है। 400 का नारा जो दिए ना, तो संविधान के ऊपर ये हाथ लगाने वाले हैं। तो इसके लिए ये पूरा जितना तबका है ये कंसोलिडेटेड हो गया एक तरफ से, और एक तरफ इनके अंदर जो डर है उसके हिसाब से ये पब्लिक वर्सेज बीजेपी इलेक्शन हो रहा है। अच्छा। कोई गठबंधन नहीं, कोई वो नहीं, ये कोई विपक्ष नहीं। विपक्ष नहीं है, ये अच्छा। विपक्ष पब्लिक है, आम आदमी है, ये इसके खिलाफ है और ये बीजेपी के खिलाफ वोटिंग कर रहा है। भिवंडी में अगर बालिया मामा किसी के यहाँ जाए ना, कुछ भी नहीं करे, तब भी भिवंडी की आवाम ज़्यादातर अक्सरियत उसको वोट देगी। तो उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। अभी अदनान भाई ने भी कहा कि ग्रांटेड लिया जा रहा है कि अब बस बालिया मामा को देना है। तो महाविकास आघाड़ी के नेता शांत बैठ गए हैं, प्रचार में फिर से जान नहीं झोंक रहे, लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहे, मतदाताओं तक नहीं पहुंच रहे, तो इसका भी तो फिर फ़र्क पड़ सकता है ना? नहीं, इसका फ़र्क कोई इलेक्शन पे नहीं पड़ेगा। फ़र्क कहाँ पड़ेगा कि ये तय कर ले, मतलब किस तरह से वोट पोल कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट निकालना, ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग कराना, ये सिर्फ तय करना है उनको। बाकी वोट मांगना या वोट लेना, ठीक है, उनको जाना चाहिए, लोग उनके चाहने वाले हैं, तो उनको रहती आरजू कि भाई आए हमसे कहें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बूथ मैनेजमेंट को फेवर करना है कि किस तरह से बूथ मैनेजमेंट फेवर में हो, घरों से वोट निकालें, वोट ज़्यादा से ज़्यादा पोल करें। वर्किंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वर्किंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। अभी आज जो भी मुखालिफत कर रहे हैं वो अपने घर का वोट भी कहीं नहीं दिला सकते। ये यही नहीं, भिवंडी में, बॉम्बे में भी आप जाओगे, मुमरा में जाओगे, पूरे हिंदुस्तान का यही माहौल बना हुआ है। उसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। उल्टा जो आज नारेबाजी कर रहे हैं, बालिया मामा है या बहुत मीटिंग कर रहा है, मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए। उसको ग्रामीण इलाका या शाहपुर है, मुरबाड़ है या कल्याण है, उसको वहाँ से ज़्यादा वर्क करना चाहिए कि वो वोट उसको मिले। ये वोट तो मिलने वाले हैं। अच्छा। ये वोट मिलने वाले वाले हैं। सिर्फ बूथ मैनेजमेंट वो सही कर ले, जो भी वर्कर हैं उनको अपने तौर पे हैंडल करे, जैसे भी हैंडल होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको पूछे ही नहीं, वो जैसे हैंडल होते हैं उनको हैंडल करे। वोट तो बहुत निकलेंगे इस मरतबा, क्योंकि ये मुसलमानों का मामला है। ये बताया ना कि ये बैकवर्ड है, मुसलमान है, आदिवासी है, एससी है, इनकी एक लड़ाई संविधान की हो गई है। ये इतनी मरतबा वो उसको बचाने का वोट दे रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? रफ़ीक शेख। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भिवंडी वासियों की बाइट लेने के लिए आपने आया यहाँ पे, बहुत बहुत आपका आभार है। शुक्रिया। इस जो लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, भिवंडी लोकसभा, यहाँ की आवाम का कहना है कि बालिया मामा आप ग्रामीण और
जो ग्रामीण के बाहर का पट्टा है, जैसे कल्याण वेस्ट है, डोंबोली तो नहीं आता, मुरबाड़ है, शाहपुर है, वो सब आप देखिए। यहाँ की आवाम खुद देख रही है कि क्या बोलते बालिया मामा को किस तरीके से हम भारी अक्सरियत से उनको चुन के लाए। ऐसा नहीं है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या बोलते हैं यहाँ की आवाम लड़ रही है चुनाव, और यहाँ की ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की आवाम लड़ रही है चुनाव। इस बार मोदी वर्सेस आवाम है। यहाँ की जनता क्या बोलते हैं ऊब चुकी है उनके झूठे जुमलों से। इस बार उन्होंने बहुत पहले कहा था कि हमारा क्या हम झोला लेके चल देंगे, तो वो दिन आ गया, वो झोला लेके चलने ही वाले हैं। 4 जून को उनको झोला लेके जाना ही है हिंदुस्तान छोड़ के। अच्छा। जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर की रिहाई हुई और गृह मंत्री का बाइट आता है कि वो टेम्परेरी 1 तारीख तक उनको क्या बोलते सिर्फ छोड़ा गया, इंटरिम बेल दिया गया है। तो ये इनकी बौखलाहट है। आप उस चेहरे को फेस पे गौर कीजिए, किस तरीके से बौखलाहट उनके चेहरे पे दिख रही है। तो ये बीजेपी के जो लोग हैं, इनका जो सबसे पहले ये आया 400 पार, 400 पे भी नहीं रुके। इनका अहंकार तो देखिए, 400 पे भी नहीं रुके, 400 पार। तो आवाम ने इस बात को समझा कि ये लोग जनता के हित में काम करने वाले नहीं, सिर्फ अडानी और अंबानी का काम कर रहे हैं। और राहुल, वो तो उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया कि अडानी अंबानी राहुल को टेम्पो भर के पैसा दे रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये पैसा सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही दिया गया है और बीजेपी को दिया गया है। और जो वैक्सीन का मामला चला है, जिस तरीके से वैक्सीन पे लोगों के साथ छल कपट किया गया, लोगों को किस तरीके से क्या बोलते हैं मौत के मुंह में झोंका गया है, सब जनता देख रही है। हर चीज़ का हिसाब लेगी इस उंगली के दम पे। वोट की चोट सबसे डेंजर। यानी कि आपको जवान में शाहरुख खान ने जो उंगली बताई थी, उंगली करने वाला मामला बताया था, वो याद आ रहा है। बस ये हिंदुस्तान की जनता अब उंगली करके उनको क्या बोलते हैं वापस से झोला उठाने पे मजबूर करने वाले।